सभी मित्रों को सादर नमस्ते। जैसा कि वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से पता लगता है कि प्रातः और सायंकाल की वेला में कम से कम 1 घंटा या समय अनुसार हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और ध्यान और चिंतन ही नहीं, परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है, अनंत काल से जो दे रहा है, उसके प्रति हमें समर्पण और उनका ऋण हमें मानना चाहिए, उनके उपकारों को याद करना चाहिए। तो कितने ऐसे स्त्री पुरुष माताएं बहनें नौजवान साथी हैं जो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, वेद आदि मंत्रों के उच्चारण से अनभिज्ञ हैं और आज प्रार्थना भी वो ठीक प्रकार से नहीं जानते। तो हम द लाइफ दर्शन यूट्यूब चैनल की ओर से आपके लिए एक ऐसी प्रार्थना लेकर के आए हैं कि अगर आप संस्कृत आदि नहीं जानते, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं जानते, तो आप केवल बैठ कर के ये प्रार्थना भी कर सकते हैं, जो सरल है, सूक्ष्म है और आपके हृदय के हर उद्गारों को परमात्मा तक पहुँचाने में सहायक है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रार्थना को आप बैठ कर के प्रातः, सायं या जब भी आप कहीं भी हो, इसको सुनने का, इसको पढ़ने का, जानने का और अपने हृदय में उतारने का आप संकल्प अवश्य लें। तो आइए चलते हैं हम प्रार्थना की ओर कि कैसी प्रार्थना हम करें और अपने भावों को परमात्मा के चरणों में कैसे समर्पित करने का प्रयास मिलकर के हम करें। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है और हितकर है, उसे आप बिना मांगे हमारी झोली में डाल जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति का वास है, आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊपर उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सभी मलिन वासनाओं को हमसे दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी सम्मति हों। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों। हृदय में दया तथा सहानुभूति से हमारा हृदय भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वाद की वर्षा हमारे ऊपर करो। दीनता आदि दीनों के मध्य में विचरने वाले आपके चरणाविंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर के भगवान हमें कृतार्थ करें। हम मन, वचन अथवा कर्म से किसी के प्रति गलत भाव ना रखें। मेरी वाणी में संयम हो, तेज हो, मैं उन्नति के शिखर पर पहुंचूं, ऐसी कामना मैं आपसे करता हूं। स्वप्न में भी भगवान मैं किसी के बारे में गलत चिंतन ना करूं। हे प्रभु, मैं वेदों का सार, गायत्री आदि मंत्रों के सार में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं अथवा कर रही हूं। हे परमेश्वरवान प्रभु, हे जगत पिता, आपके अनंत काल से उपकार हमारे ऊपर हैं और हम आपसे याचना करते हैं कि उन उपकारों के बदले प्रभु हम आपके चरणों में झुक करके बारंबार नतमस्तक होकर के आपकी कृपा, आशीर्वाद और आपके स्नेह के लिए
और आनंद में सुख की वर्षा के लिए हम आपको झुककर के हृदय से बारंबार नमन करते हैं, बारंबार आपको नमस्कार करते हैं, बारंबार झुक कर के भगवान आपका चिंतन, आपके उपकारों को याद करते हैं। प्रभु अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें, ऐसी मैं आपसे कृपा की अनुभूति चाहती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।